लाओ कान का याओ जाति के महान सम्राट का सामना। महाप्रलय के बाद उनका शरीर नष्ट हो गया। जो याओ अवशेष बचे थे उनके भीतर एक क्षीण प्राण शक्ति थी। मानो जीवन का सार हो, उसमें डालो। अंकुरित होने की उम्मीद है, दूसरा जीवन जीना। दानव, दानवों का सम्राट। भैया श्याओ मिंग, क्या तुम पागल हो? कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है। यह पुराना पेड़ यहां पर बहुत ही अजीब है। हमें इसे छूना नहीं चाहिए। जीवन चयन प्रणाली यादृच्छिक रूप से सक्रिय होती है। मेजबान कर सकता है निम्नलिखित विकल्प। विकल्प 1, हड्डियां पीसकर राख कर दो। तुरंत खोदकर निकालो याओ जाति के सम्राट का अवशेष। हर संभव तरीका अपनाओ, उसे भस्म कर दो। पुरस्कार प्राप्त होगा, एक यादृच्छिक आकृति विद्या। दूसरा विकल्प चुनें। बर्फ में कोयला ले जाना, शुद्ध रक्त को संघनित करें, इसे याओ जाति के सम्राट के अवशेष में डालो। याओ जाति के सम्राट की मदद करो, एक झलक जीवन शक्ति जगाओ, बदले में एक यादृच्छिक आध्यात्मिक खजाना मिलेगा। वस्तु, यक्ष सम्राट के अवशेष खोदकर निकालो, उन्हें भस्म कर दो। तो मैं वाकई लंबी उम्र पाना चाहूंगी, लेकिन अगर किसी तरह बचा लिया गया और वह व्यक्ति कृतघ्न निकला तो क्या होगा? छोटी बहन, क्या तुम जानती हो इन याक्षों में कौन सा महान सम्राट है जिसने विलो लकड़ी से सम्राट का प्रमाण पत्र बनाया? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि यह पेड़ किसी याओ जाति के सम्राट ने छोड़ा था? वास्तव में उसने सही अनुमान लगा लिया। कुछ नहीं, मैंने बस इस पुराने पेड़ को देखा और सोचा तुम्हारी परीक्षा ले लूं। याओ जाति में कई सम्राट हुए हैं, लेकिन एक राक्षस को सम्राट कहलाने वाली, वह सिर्फ वही एक महिला है। जल्दी बताओ विस्तार से। वह एक याओ जाति की महारानी, उसका नाम लियू यूनियान है। वह मूल रूप से कैंगजुआन दुनिया की डीलुओ पर्वत श्रृंखला में एक साधारण विलो का पेड़ थी। एक बार बिजली गिरने से बच गई और इससे उसमें चेतना जाग गई, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। शक्तिशाली याओ जाति के शक्तिशालियों के मन में वह एक देवता जैसी हैं। बहुत से लोग नहीं उसका असली नाम लेने की हिम्मत रखते, केवल उसे लियू शेन कहकर पुकारते हैं। तो उसका चरित्र और स्वभाव कैसा है? लियू शेन यद्यपि दैत्य जाति से हैं, पर स्वभाव से बहुत सौम्य हैं। वह एक ऐसी भावुक और निष्ठावान व्यक्ति हैं। अगर किसी ने हिम्मत की उनके प्रियजनों को चोट पहुंचाने की, तो वह भी उनकी परंपराओं को उखाड़ फेंकेंगी। सिस्टम, मैं चुनती हूं। होस्ट को बधाई, चुनाव कर लिया। इनाम मिला, पवित्र स्रोत अंगूठी। दूसरों की क्षमता निगल सकती है, पवित्र स्रोत शक्ति में बदल देती है। अंगूठी के अंदर संग्रहित एक बार सक्रिय होने पर यह मेजबान से जुड़ सकता है। मानव सम्राट का बैनर आत्माओं को निगलता है। मानव सम्राट की तलवार मांस रक्त को निगलती है। पवित्र स्रोत की अंगूठी क्षमता को निगलती है। मैं वाकई और अधिक प्राप्त कर रहा हूं। एक सम्राट की योग्यता। तुम शाओ मिंग भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतनी लापरवाही से अपने जीवन का रस कैसे बहा सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि यह पेड़ वही है जिसके बारे में मैंने कहा था? विलो देवता, मुझे भी यकीन नहीं है। मैं बस पहले कोशिश करना चाहता हूं। लगता है यह थोड़ा सा रक्तसार पर्याप्त नहीं है। कुछ स्थिति है, चलो देखने चलते हैं। पहले शांत देखते हैं। वहां देखो, वह फुयाओ पवित्र भूमि का शाओमिंग है। वह यहां छिपा बैठा है। क्या वह यून फेईपेंग पर घात लगा रहा है? कितना घृणित है। शाओमिंग, सुना है उत्तरी सांग प्रदेश के कई शक्तिशाली तुम्हें युवा सम्राट मानते हैं। बहुत पहले से तुमसे मिलना चाहता था। सोचा नहीं था यहां तुमसे मिलूंगा। यह तो बिल्कुल भगवान की मर्जी है। तुम बहुत घमंडी हो। उम्मीद है अभी ऐसे रहोगे।
इतना घमंडी कैसे हो सकता है? कुंपिंग कला, आकाश हिलाने वाला प्रहार, असली ड्रैगन विद्या, विशाला ड्रैगन ड्रिल। यह कैसे संभव है? यह तकनीक, मैंने 2.5 साल तक इसका अभ्यास किया। मुझे अपनी दोहरी पुतली शक्ति दिखाने पर मजबूर करने वाले पहले व्यक्ति तुम हो। दोहरी पुतली विधि। सूरज चांद बुझ गए, यिन यांग उलट गए। दोहरी पुतली विधि भी क्या है? मेरी असली ताकत देखो, कैओस कानून। शाओ मिंग, तुमने मुझे मार डाला। याओ कुन पवित्र भूमि का युवा सम्राट। युन हाई फेंग, भूत दानव गुप्त क्षेत्र में लोग भेजो। बस शाओ मिंग जीवित बाहर आए, तुरंत उसे समाप्त करो, तुरंत पालकी में ले चलो। ठीक है, इन लोगों के सार तत्व का उपयोग करके उस विलो देवी को जगाने के लिए। शाओ मिंग, अंधेरा हो गया है, चलो हम शरण स्थल पर वापस चलते हैं। छोटी बहन, पहले तुम किंगरुए को वापस ले जाओ। आज रात मैं यहीं खून की नदियां बहा दूंगा, यही सबका काम तमाम कर दूंगा। मैं तब भी साथ चलूंगी, भैया शाओ मिंग के साथ। चलो चलें। अभी जो पीछा कर रहे थे हमारे वो सारे दानव, लगता है इनके पास आने से डर रहे हैं। इन शिलालेखों और इस विलो वृक्ष से ऐसा लगता है सचमुच समाहित है विलो देवता की अधूरी आत्मा। शाओ मिंग, क्या तुम सच में उसे जगाना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं जानता हूं तुम किससे डर रहे हो। मैंने पीछे का रास्ता नहीं छोड़ा है। अभी हमने राक्षस मारा, जमा किया हुआ शुद्ध रक्त उसे जगाने के लिए काफी होना चाहिए। तुमने मुझे बुलाया था। तुमने ही मुझे पुकारा है। हाँ, मैं ही हूं। अराजक शरीर, आत्मानिषेध ध्वज, हिंसक तलवार, बुलाओ मुझे जगाने वाले प्रतिभाशाली। तुम सचमुच खरे उतरे। तुम्हारी नींव और गहराई बिल्कुल परिपूर्ण है। एक नजर में मुझे भेज सकते हो। महान सम्राट योद्धा, इतना भयानक है। तुम्हारा एक एहसान मानूंगा, मुझे जल्दी जगा दिया। आज से आगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, स्वर्ग के दाएं बाएं। आज के बाद अगर तुम्हारा सामना किसी अजय शक्ति से हो तो इस विलो पत्ते का उपयोग करके मुझे पुकारना। अगर मुझे पता चला तो मैं अवश्य प्रकट होऊंगा, तुम्हारे संकट को दूर करने सभी बाधाएं। याओ जाति का महान सम्राट अचानक शाओ मिंग का संरक्षक बन गया। धन्यवाद देवी लियू, यह जगह सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूं। यहीं आराम करो, प्रभात की प्रतीक्षा करो। यह विधि का नाम है दिव्य वृक्ष अमरता सिद्धांत। यह मेरी वृक्ष तत्व की महासिद्धि से रचित हुआ है। यदि साधक पराकाष्ठा तक पहुंचे तो वह अमर और अविनाशी। भैया शाओ मिंग, तुमने अचानक ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह आदमी, वह पहले से ही एक राक्षस है। उसकी किस्मत भी इतनी अच्छी है। नहीं, उसने अभी तक दिव्य अवस्था नहीं समझी है। जब तक मैं इसे बना नहीं लेता परफेक्ट ग्रोटोहेवन की मातृशक्ति, इसकी तुलना में फायदा तो अभी भी
यह है। लकड़ी का आशय अनंत जीवन है। नहीं, यह अनंत जीवन से उल्टा अनुमानित किया गया है। मृत्यु की अवस्था। इस आदमी की समझ कितनी विकृत है। यह जानवर कैसे इतना उग्र हो गया? शाओ मिंग, तुम जीवित हो यह सोचा नहीं था। लगता है ऊपर वाला तुम सब मेरे हाथों मरना चाहते हो। सचमुच शोर मचा रहे हो। पिछली बार मेरी परम हड्डी अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। तुम सोचते हो मुझे हरा सकते हो। इस बार यह संत पुत्र तुझे यह मरा हुआ कुत्ता बनने दो। देख ले, यह पवित्र शिष्य कैसे तुम्हारी औरतों के साथ खेलता है। सचमुच मौसम साफ हो गया, बारिश रुक गई। तुझे फिर लग रहा है तू सब कर सकता है। तू कमजोर हो तो अभ्यास करो। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अब देखो मेरा कमाल। तुम्हारे बड़े भाई अभी अभी प्राप्त की दिव्य शक्ति। लकड़ी का साम्राज्य उतर आया। इतनी कमजोर ताकत है तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महिला के साथ खिलवाड़ करने की? यह तो कल्पना का संसार है। तुम संभवतः इस कल्पना को समझ ही नहीं सकते। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी यह अलौकिक शक्ति अटूट है। मेरे प्यारे भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शक्ति होगी। शांग हुन, इस बार हम दो भाई एक हो जाएं, असली खून के रिश्ते की तरह अभिन्न भाई बने। शांग हुन, शाओ मिंग भैया, सावधान, घबरा क्यों रहे हो? तुम भूल गए उसके पास आत्मा नियंत्रण ध्वज है। आत्मा निगलना, सुगंधित आत्मा। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कैसी अजीब जगह है। भागने की सोच रहे हो? यही तुम्हारा असली घर है। बचपन में मैं हर बात में तुम्हें प्राथमिकता देता था, तुम्हें सिखाता था, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में ही विद्रोह है। हर बात में अड़ियल रहते हो। वापस आने के बाद और भी ज्यादा बदतर हो गया है। यहां तक कि तुम्हारा अपना बड़ा भाई उसे मारना चाहता है। भैया, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। अगले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं। मैं तुम्हें मानव सम्राट ध्वज का स्वामी बनाने जा रहा हूं। इस तरह हम दोनों भाई साथ मिलकर लड़ सकेंगे। नहीं, कृपया इस अनजान भाई को माफ कर दो। चिंता मत करो। तेरे पिता और तेरी मां के बारे में, और शाओ परिवार के बाकी लोग भी, मैं तुम सबको मानव सम्राट के झंडे में मिलवा दूंगा। मैं मानव सम्राट के झंडे के अंदर तुम्हारे लिए अलग से एक वंशावली बनाऊंगा। तू शाओ मिंग, तू सुअर और कुत्ते से भी बदतर चीज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही भाई के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं कि तुम्हारी मौत बुरी हो। चुप रहो। भैया शाओ मिंग, क्या सच में तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। कैसे? चिपचिपा मत बनो। मुसीबत कोई हिले नहीं। मुझे करने दो। वह शाओ रेन नहीं है, बस एक राक्षस है। उस पर कब्जा करो। इतने कम समय में न केवल रोक दिया शाओ रेन के कब्जे को, बल्कि उसे राक्षस बना दिया। यह है कितना भयानक बल है। यह यही है 7 रंगों का शाह। 7 रंगों का शाह अत्यंत गहरा है। हम दोनों के पास सम्राट स्तर का गुम्फा है। इसे पूरी तरह आत्मसात करना मुश्किल नहीं है। बस
एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं रह सकते। हम दोनों अगर एक साथ आत्मसात करें तो एक दूसरे को विचलित कर सकते हैं। डोंगटियन का निर्माण करते समय जीवन चयन प्रणाली यादृच्छिक रूप से सक्रिय मेजबान कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्प: महिला पहले, विकल्प 2 पुरुष पहले, विकल्प 3 पुरुष और महिला समान हैं, एक साथ अवशोषित करो। चौथा विकल्प चुनें: पहले विनम्रता फिर बल। पहले फेंगशियान हुआंग को अवशोषित करने दो, प्रतिद्वंद्वी के सफल होने के बाद फिर उसे पलटकर शोधित करो। सिस्टम: तुम सचमुच दिन ब दिन ज्यादा खूंखार होती जा रही हो। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। मेरी बधाई हो होस्ट, आपने चुनाव किया, पुरस्कार प्राप्त हुआ। यिनयांग प्रेम कक्ष कला, इसे स्त्री पुरुष को उन्नत करके प्राप्त किया जा सकता है। दोनों पक्षों के अभ्यास की गति। मेरे पास एक तरीका है, हम मिलकर साधना कर सकते हैं। तुमने कहा था कहीं यह द्वैत साधना तो नहीं? तुमने कहा था कहीं यह द्वैत साधना तो नहीं? द्वैत साधना? अरे बाप रे, तुम क्या सोच रही हो? क्या मैं इतना कामुक इंसान हूं? भले ही मैं तुम्हारे साथ युगल साधना करना चाहूं, तुम भी तो मानोगी नहीं। शाओ मिंग, अपनी बातों पर ध्यान दो। मेरा मतलब है, अगर हम अपनी श्वास का उपयोग करें, शक्तियों का सम्मिश्रण, शायद हम साथ मिलकर इन 7 रंगों के दोषों को अवशोषित कर सकते हैं। यहां तक कि संपूर्ण गुफा को तोड़ सकते हैं और स्वर्गीय गुफा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी और मेरी ऊर्जा मिल रही है। शक्ति। मैं तुम्हें यह शक्ति प्रदान करता हूं। तुम्हारी समझ के साथ इसका रहस्य सीखना मुश्किल नहीं होगा। अगला कदम, हम साथ में अभ्यास कर सकते हैं। यह सांसों का मिलन है। अच्छा, बहुत अच्छा, सब लगभग एक जैसा है। आओ। ऐसा क्यों लगता है? उसने सब कुछ देख लिया और शरीर को छूने का एहसास। कितनी शर्मिंदगी है। मैं अब पवित्र नहीं रही। अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी मेरा साथ दो। धिक्कार है तुम पर। सब कुछ ढलाई के लिए है। एक आदर्श स्वर्ग। बुरा नहीं है, हालांकि थोड़ा अटपटा है, लेकिन तुमने अच्छी तरह साथ दिया। आगे बढ़ो। चलो अब शुरू करते हैं। सफलता ही एकमात्र विकल्प है। एकदम सही दुनिया। यह तो बहुत शानदार है। 5 गुना तेज दौड़। सांसों का मेल जोड़ो। यह स्वर्गीय नियम तोड़ा नहीं जा सकता। 5 गुना भी काम नहीं करेगा। फिर 10 गुना करो। औरत, अब आगे। मुझे तुम्हें तोड़ने दो इस स्वर्गीय नियम को। तैयार हो जाओ अपने पुरुष के अनुग्रह के लिए। स्वर्गीय नियम का संतरा हो तो क्या हुआ? मन की कोई दिशा नहीं, कुछ भी अटूट नहीं। दिव्य प्रताप, शक्ति से तोड़ो यह कमबख्त नारंगी। चूर चूर हो जाओ। यह है दिव्य प्रकोप। किसी ने तोड़ दिया है परफेक्ट गुफा का संतरा। प्रसिद्ध कहानी के अनुसार ढाला गया है। स्वर्गीय गुफा। बुरी खबर है, जल्दी से जादू का घेरा हटाओ, नहीं तो स्वर्ग का सम्राट हमें दोषी ठहराएगा। आकाशीय विपत्ति रोकने वाले को रोकने के लिए हम पर दोष लगाया। चिंग यू, कहीं छिप जाओ। यह आकाशीय विपत्ति हमें कुछ नहीं कर सकती। कमीना, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? स्वभाव से ही ऐसा है। तुम खुद बहुत खुशबूदार हो।
शाओ मिंग, रुको, मुख्य दुश्मन मैं संभालूंगा। अपना ख्याल रखना। छोड़ो यह सब। मैं कोई सजावटी गमला तो नहीं हूं। अच्छा, मैं और वह अभी भी सांचे में ढले हुए हैं। इससे ज्ञान मिल सकता है, लेकिन इस सांचे का उपयोग करने के लिए पूरी तरह जुड़े रहना होगा। मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। यह सब केवल साधना और अंतर्दृष्टि। शाओ मिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पहले शांत हो जाओ। मेरी आंख खुलते ही तुम मेरी गोद में बैठी थीं। यह तो निश्चित है, साधना के दौरान नियंत्रण खो जाता है। कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है। तुम बस यह समझो, कुछ हुआ ही नहीं। यह औरत कैसी है? इतनी अजीब। क्या यह वह खुद बैठ गई है मेरी गोद में? शाओ मिंग भैया, तुम ठीक तो हो? बस एक परीक्षा थी। अभी मैं नीचे थी, तुम्हें और फीनिक्स दीदी को देखा गले मिलते हुए। किंग यू ने देख लिया, बहुत दुख हुआ। मेरी प्यारी चिंदेव, ईर्ष्या मत करो। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा शाओमिन भैया कभी नहीं तुम्हें अनदेखा करेगा। चंचल दिल लड़का। फू याओ पवित्र भूमि के शिष्यों, बाकी सब मर चुके हैं। थोड़ी देर बाहर जाना। सबसे तेज गति से पवित्र आत्मा नाव पर। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी चेतावनी न मानने का दोष मत देना। सब बाहर जाओ। याद रखो, बिना सोचे समझे काम मत करना। हाँ 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 हाँ, केवल मैं शाओ रेंग जीवित बाहर निकल आया हूं। मैं वास्तव में इस दुनिया का सर्वोच्च शासक हूं। शाओ शाओ रेंग, तुम लोग अच्छे हो। मेरे शिष्य को हिम्मत से कठपुतली बना दिया। क्या तुम्हें लगता है हमारा ताई ये पवित्र भूमि में कोई नहीं बचा है? तुम लोग अच्छे हो। मेरे शिष्य को हिम्मत से कठपुतली बना दिया। क्या तुम सच में समझते हो ताई ये पवित्र भूमि में कोई नहीं बचा है? छोकरे, मेरे याओ कुन पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली अंदर कैसे मर गए? फू याओ पवित्र भूमि के छोकरों, तुम लोग इतने सारे हो, जीवित बच निकले। क्या यह संभव है? तुम लोगों ने ही मार डाला है सभी संप्रदायों के प्रतिभाशाली युवाओं को। शाओ रेंग, क्या तुम समझते हो कि मेरा फू याओ पवित्र स्थान खाली पड़ा है? वरिष्ठ जू, पहले इन्हें लेकर जाओ। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। इतना मजेदार मामला, मैं इसमें कैसे पीछे रह सकता हूं? दुष्ट आत्माओं का स्वामी, मेरा इंतजार करो। अब लिंग रोशवान के साथ इस छोटी सी लड़की को थोड़ा मजा लेते हैं। क्योंकि तुम लोग रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आ गए हो, तो अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। रहस्यमय क्षेत्र के अंदर से जो कुछ भी खजाना हम आपस में बराबर बांट लेंगे, ठीक है? वे मेरे प्रिय शिष्य को कठपुतली बना दिया। आज उन्हें कीमत चुकानी होगी। भैया जियोमिंग, अब क्या होगा? प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है। केवल हमारे भरोसे बच निकलना मुश्किल है। अब हमें सहारा लेना होगा। रोशवान के मोहर का, तुम लोग मेरे पीछे आओ। अरे नौजवान, आज तेरी मौत का दिन है। जब तुम मर जाओगे, तुम्हारे पीछे खड़ी इन सुंदरियों को मैं सबको ले जाऊंगा। उनके साथ संयुक्त साधना करूंगा। मुझे मारना चाहते हो तो दिखाओ।
क्या तुमने वह सामर्थ्य है? यह क्या यही है दिव्य अस्त्र की शक्ति? दिव्य अस्त्र? तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र कैसे हैं? आत्मा भक्षक, जीवन हर, भूत प्रेत रो उठे। नहीं, तुम हमें मार नहीं सकते। याओ कुन पवित्र भूमि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मानव सम्राट के झंडे में प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है। भाई शाओ मिंग, पहले उसे मत छुओ। आंतरिक अंग टूट गए हैं। केवल इतना ही नहीं, उसके शरीर में एक और है, अत्यंत घातक जहर। वह जी युमो जुन का है, हड्डी खोखला करने वाला कामुक जहर। यह बुरी खबर है। अगर अब इलाज नहीं किया गया तो वह जहर से मर जाएगा। अब हम क्या करें? इसके लिए केवल विशेष युआन यिंग वाली कन्या की जरूरत है, या युआन यांग वाले पुरुष की, तभी इलाज संभव है। यानी कि मैं नहीं कर सकती। यहां मौजूद केवल चिंग युए और शियान हुआंग ही हैं जिनके पास विशेष रक्त है, और जो अभी भी कुंवारी हैं। केवल तुम ही शाओ मिंग को बचा सकती हो। क्या? मैं शाओ मिंग को अभी अभी जानती हूं, 1 महीना भी नहीं हुआ। हालांकि मुझे उसकी तरफ आकर्षण है, फिर भी मैं अपनी कौमार्य नहीं दे सकती। लेकिन वह तो हमें बचाने के लिए धड़ीला हो गया है। मैं कर लेती हूं। मैं शाओ मिंग भैया की मंगेतर हूं। मेरी पवित्र देह उन्हीं की है। मैं भैया का जहर उतारूंगी। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। मेरा मतलब है, वह इस समय जहर से ग्रस्त है। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, आपको चोट पहुंचा सकता है। मैं कुछ और देख रहा हूं। नहीं, यह बात इसी तरह तय हो गई। किसी ने मेरी राय नहीं पूछी। जीवन चयन प्रणाली यादृच्छिक रूप से सक्रिय। पहला विकल्प, नरम भात को कड़ाई से खाना। लिंग रोशवान के निर्णय का पालन करें। दूसरा विकल्प, अतृप्त इच्छाएं। सभी महिलाओं को मजबूर करें। अपने लिए जहर का इलाज करो। तीसरा विकल्प चुनो। मजबूत आदमी ने पुरुष को बंदी बना लिया। विशेष शारीरिक गुण वाले की तलाश करो। पुरुष साधक यांग ऊर्जा लेकर जहर उतारेगा। मैं सिस्टम पागल होता जा रहा है और पुरुष ढूंढ रही है। मैं एक को चुनती हूं। अब और क्या सोच रहे हो? अगर तुम और समय बर्बाद करोगे, वह आग में जल उठेगा। जल्दी चलो। शाओ मिंग, मैं कमजोरों को नहीं चुनती। अगली बार युद्ध में तुम मुझे हरा दो, मैं तुम्हें उत्तेजित होने देता हूं। यदि नहीं कर सकते तो यह सम्राट अपना हृदय बंद कर लेगा। पूर्वज, बुरी खबर है। सभी पवित्र राज्य के शक्तिशाली गिर गए हैं। तुमने क्या कहा? जिन पवित्र राज्य शक्तिशालियों को भेजा था, वे सभी मारे गए हैं। यह कैसे संभव है? हमने लोग भेजकर घेर कर मार डाला था शाओ मिंग के लोगों को। वास्तव में सभी का अंत हो चुका है। 5 पवित्र भूमियों में समझौता है। पवित्र राजा शक्तिशाली हत्या नहीं कर सकते। विभिन्न क्षेत्रों के संतत्व प्रवेश स्तर के शक्तिशाली। फू याओ पवित्र भूमि। क्या यह खुला समझौता तोड़ना है? ताई ये पवित्र भूमि के लोग कहते हैं। हत्यारा फू याओ पवित्र भूमि का नहीं है, बल्कि एक संत क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति ने आत्मा सम्राट हथियार चलाकर किया। यह तो पता नहीं कौन है। फू याओ पवित्र भूमि के लोग, सम्राट का शस्त्र। ताई पवित्र भूमि वालों का क्या कहना है? ताई पवित्र भूमि के लोग कहते हैं, वे सहयोग करने को तैयार हैं। मिलकर फुयाओं पर हमला करें, सम्राट के शस्त्र को छीन लें। समय आने पर दिव्य अस्त्र 2 प्रमुख शक्तियां संयुक्त रूप से संभालेंगी। बहुत अच्छा। जाओ, लोगों को इकट्ठा करो, फुयाओं पर हमला करो। दिव्य अस्त्र हमारा ही होना चाहिए। लगातार 5-6 दिन आखिरकार बाहर निकले। तेरी क्षमता भी गुफा स्वर्ग स्तर 9 तक पहुंच गई है।
क्या मैंने कपड़े नहीं पहने हैं? तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं पहले युग लड़की चोटी पर लौटती हूं। वह पहले मैं रोशवान दीदी से। नहीं, फेंगझू पहले लौट गए। यह ऊर्जा सेंट किंग रियन के महारथी की है। छह सेंट किंग रियन महारथी इतनी धूमधाम से हमारे फूयाओ पवित्र भूमि पर हमला करने वाले। तुम ये बूढ़े लोग क्या करना चाहते हो? नामगोंग हुआ, तुम्हारी क्या योग्यता है हमसे बात करने की? इतनी उद्दंडता और दंभ। हमारी फूयाओ पवित्र भूमि। मैं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे कोई भी धौल दे सकता है। सीधी बात करते हुए तुम्हें बता दूं, जब भूतदानव धर्म का आयाम खुलेगा, तुम फूयाओ वाले लोग हमारे बाकी सभी संगठनों के लोगों को मार डालोगे। हमें मुसीबत में डाल दिया। इन दो पीढ़ियों के श्रेष्ठ शिष्य सीधे एक अंतर बन गए। यह बकाया चुकता किया जाना चाहिए। संत क्षेत्र के योद्धा बहुत शक्तिशाली हैं। अब क्या करें? और एक बात, तुम फूयाओ के शिष्य शाओ मिंग सम्राट के शस्त्र की शक्ति का इस्तेमाल करके वर्जित विद्या चला रहा है। अगर आज तुम्हारा फूयाओ पवित्र स्थान एक सम्राट शस्त्र हमें सौंप दे, तो हम फिर भी उसकी जान बख्श सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया, तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। यह तो राजसी शस्त्र के लिए है। यदि अत्यंत आवश्यक समय आया, तो मुझे फिर एक बार मानव सम्राट की शक्ति सक्रिय करनी होगी। कितना भव्य रौब है। बस कुछ ही हैं। जीवन के अंतिम पल जी रहे बूढ़े राजा हिम्मत करते हैं ललचाने की मेरे शिष्य की चीजों को। कुमारी जियांग, गुरुजी, लड़के, चिंता मत करो। हालांकि मुझे नहीं पता तुम्हारी दिव्य हथियार कहां से आई है। ये कुछ कचरे तुम्हारी चीज छीन नहीं सकते। तुम हो पता नहीं महाशय किस संप्रदाय के पवित्र पांच हैं। मुर्दों को जरूरत नहीं, इतना कुछ जानते हो। हम कितना घमंडी लहजा है। महाराज, कहीं ये कोई साम्राज्य स्तर की ताकत तो नहीं? शोर मत करो। साथी, गलत मत समझो, मैं भी मजबूरी में आया हूं। क्या तुम सोचते हो कि अकेला व्यक्ति हम छह महान राजाओं का मुकाबला कर सकता है? क्या तुम्हें एक शाही हथियार चाहिए? मेरे पास गुरुजी, यह सीधे भस्म करने जा रहे हैं कई संत राजा स्तर के शक्तिशालियों को। गुरुजी, यह सीधे भस्म करने जा रहे हैं कई संत राजा स्तर के शक्तिशालियों को। शाओ मिंग भैया, क्या लड़ाई समाप्त होने वाली है? यह खत्म हो चुका है। गुरुजी अजय रूप में उन्हें एक ही मूर्ति में समा रहे हैं, एक सम्राट के हथियार में उसे पिघला रहे हैं। अरे बाप रे! गुरुजी रुक जाइए, मेरे लिए एक दो छोड़ दीजिए। शिष्य, इसका बहुत उपयोग है। शाओ मिंग, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी क्षमता के साथ अगर तुम अभी इस जादुई क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। यह अरे यार, मैं सम्राट सम्राट सैनिक उन्नत। यह जंगली त्रिपद पहले से ही क्वासी सम्राट श्रेष्ठ स्तर से क्वासी सम्राट परम स्तर पर पहुंच गया है। ये कुछ पेचीदा बूढ़े लोग मैंने तुम्हारे लिए हल कर दिया है। अब पवित्र भूमि के अवशेष अब यह तुम लोगों पर है। पता नहीं कुमारी जियांग, क्या फूयाओ पवित्र भूमि पर कुछ और दिन रुक सकती हैं? क्या तुम्हें डर है कि यह हंगामा और भी शक्तिशालियों को आकर्षित करेगा? चिंता मत करो, थोड़े समय में मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद कुमारी जियांग। अब देर नहीं करनी चाहिए। हमें अब खुद कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरे पवित्र स्थानों के शिष्यों को समाप्त करना होगा। शिष्य की एक और विनती है। बोलो। वो यह है कि कई पवित्र भूमियों के संत जोन में प्रवेश कर चुके महारथियों के बारे में। कृपया महासंत
उन्हें मत मारिएगा, बस आधा मार दीजिएगा। उनकी शक्तियों को मुहर कर वापस ले आओ। यह शिष्य सीधे स्वभाव का है, उनका व्यर्थ नष्ट होना देख नहीं सकता। उनकी संपूर्ण शक्ति और शरीर, कृपया इस शिष्य को उनका उद्धार करने दें, ताकि अगले जन्म में वे अच्छे इंसान बन सकें। अगर मुझे पता न होता पिछले दिनों की बात, तो मैं सचमुच मान जाता। सचमुच, गुरु जैसा शिष्य वैसा। ये गुरु शिष्य दोनों बड़े कठोर इंसान हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। गुरुजी, वे 6 महान दैत्य राजा, तुमने उन सभी को पिघला दिया। हाँ, वे पूरी तरह से मर चुके हैं। उनका मांस, खून और आत्मा सब हुआंग बिंग को अर्पित कर दिया गया। पवित्र अस्थियां, मैंने उन्हें भी सारिपा में बदल दिया है। यह है जंगली अस्थि सारिपा। अगर तुम इसे आत्मसात कर सको, तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और शरीर मजबूत होगा। जब तुम निर्वाण अवस्था पार कर लोगे, इसे शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक संत राजा की मजबूत हड्डी है, जो शुद्ध करके बनाया गया मणि है। इतनी उदारता से मुझे दे रहे हो गुरुजी। उस जंगली हड्डी के मणि को शुद्ध करने में क्या कोई सीमा है? कैसे? तू सीखना चाहता है? हाँ, यह भी तुझे सिखाया जा सकता है। पर एक बात याद रख, अच्छी तरह याद रख, ताकत के पीछे भागते हुए वह तेरा आत्माएं निगलने वाला दिव्य अस्त्र, क्या तुम इसे निकालकर मुझे दिखा सकते हो? मैं अपने गुरु के रूप में अच्छी तरह देखना चाहता हूं। जीवन चयन प्रणाली यादृच्छिक रूप से सक्रिय होती है। मेजबान कर सकता है निम्नलिखित विकल्प। जोरदार इनकार, जियांग जुआनिंग को एक थप्पड़ मारो। विकल्प 2, आकाश और पृथ्वी उलट देना, सामने वाले को अपने साथ सोने के लिए मना लेना, फिर उसे दिखाना। विकल्प 3, बिल्कुल परवाह न करना, बेपरवाह चेहरे वाला मानव सम्राट को बाहर फेंक देना। सिस्टम, तुमने यह चुनाव किया। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। होस्ट को चुनाव करने के लिए बधाई, पुरस्कार प्राप्त हुआ, निर्मल आत्मा कमल। यह तो दिव्य आध्यात्मिक जड़ है। यह आत्मा प्रतिबंध है। नहीं, यह प्राचीन काल की बात है। अग्नि सम्राट जुआनिवान द्वितीयान 6 करोड़, मानव सम्राट का ध्वज। क्या तुम जानते हो यह वस्तु क्या है? हाँ, जानता हूं। प्राचीन मानव सम्राट जुआनिवान द्वितीयान, जिस परम दिव्य शस्त्र का निर्माण हुआ है। क्या तुम जानते हो इस चीज की कितनी आकर्षक शक्ति है? यहां तक कि सम्राट स्तर के महारथी भी इसके लिए लालायित हो जाएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा गुरु लालच से भर जाए और इसे अपना बनाना चाहे, यहां तक कि तुम्हें मारकर चुप करा देंगे? मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे गुरुजी वैसे इंसान नहीं हैं जो फायदे के लिए नैतिकता भूल जाएं, बाहरी चीजों के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग दें। छोटे बच्चे, यह कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक परम दिव्य शस्त्र है। यहां तक कि सम्राट भी इसके लिए पागल हो जाएंगे। याद रखो, कभी भी मानवता को कम मत समझो। पूर्ण लाभ के सामने स्नेह सब झूठा होता है। गुरुजी ने सही कहा था, लेकिन पूर्ण विश्वास के सामने कोई भी बाहरी चीज भी झूठी ही होती है। तू तो बड़ा चालाक निकला, मीठी मीठी बातें करने वाला। जल्दी से इसे समेट लो, आखिरी उपाय के रूप में ही। याद रखना, दूसरों के सामने कभी नहीं। एक के पास है अति शक्तिशाली दिव्य अस्त्र, एक के भीतर है सम्राट की दिव्य चेतना। पता नहीं तुम दोनों के अंदर और कितने रहस्य छिपे हैं, लेकिन तुम दोनों मेरे जियांग जुआनिंग के शिष्य हो। अगर कुछ काम हो तो सीधे मेरे पास आना, कोई झिझक नहीं। जी हाँ, कठिन अभ्यास करो। फाशियांग स्तर पार करने के बाद गुरुजी फिर तुमसे मिलने आऊंगा। हेलो, तुम ऐसा तो नहीं इस गुरुजी को फंडाना चाहते हो? ये तो साफ साफ बदनामी है। संभल जा, बड़ा भाई पीट देगा। दूसरों को नहीं जानता, लेकिन तुझे तो अच्छे से जानता हूं। एक बदमाश है।
सच में तो चाहते हो थोड़ा और गहराई से जानना? मार खाना चाहते हो? अभी 3 दिन बाकी हैं। उस समय अगर तुमसे भी बदतर रहा, हम एक और मुकाबला करते हैं। यह कौन सा 3 दिन? ये संत क्षेत्र के शक्तिशाली की शक्ति वास्तव में असाधारण है। निगलने के बाद शक्ति बहुत बढ़ गई। सिस्टम शुद्ध संसार कमल की आत्मा निकालो। शुद्ध संसार कमल आत्मा मेजबान से बंधन शुरू करो। बस आत्मा शक्ति का उपयोग करो और शुद्धि शक्ति प्रकट हो जाएगी। अब जल्द से जल्द फाजियांग राज्य को तोड़ना है। तुलना शुरू करो। फेंगजियन हुआंग और जियो मिंग की शक्ति। यह कैसे संभव है? मेरे शरीर में तो है एक अंश सम्राट की चेतना का मूल स्रोत। पूर्ण समर्पण प्रारंभिक सम्राट स्तर के योद्धा को मार सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं उसे हरा नहीं सकता। श्याओ मिंग, यह लड़की मुझे बुलाया क्यों? श्याओ मिंग, मैं तुमसे द्वंद्व करना चाहता हूं। इस लड़ाई में अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम मुझसे एक मांग कर सकते हो। इसके विपरीत तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहकर बुलाना होगा और मेरी साधना में सहायता करनी होगी। यह यह औरत, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? इन कुछ दिनों में लगता है मैंने उसे चिढ़ाया तो नहीं। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम भी मुझे तुच्छ समझते हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। चूंकि तुम लड़ने पर तुले ही हो तो भैया तुम्हारे साथ खेलता है। तुम मेरी शक्ति को लेकर इतनी चिंतित हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने हाल ही में एक नई तकनीक सीखी है। सब कुछ अराजकता में लौट जाता है। एक उंगली से सब कुछ नष्ट। लगभग बेकाबू हो गया था। क्या यही है अराजकता? शरीर वास्तव में डरावना है। तुम रो रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। रो रो रही है। तुमने गलत देखा। दांव लगाना है तो हार मानना भी सीखो। मैं हार गया। तुम मान सकती हो। तुम्हें यकीन है मैं शर्त रखूं? वह मुझसे चूमने को तो नहीं कहेगा। तो आज रात आधी रात को गर्म पानी की एक बाल्टी लाओ। मेरी गुफा में आकर मेरे पैर धो। तुमने क्या कहा? तुम मुझसे अपने पैर धुलवाना चाहते हो? तुमने क्या कहा? तुम मुझसे कह रहे हो पैर धोने के लिए? क्या हुआ? तो छोड़ो। मुझे भी पसंद नहीं किसी पर जबरदस्ती करना। जरूरत नहीं। दांव हारा तो उसे मान लो। आज रात आधी रात को मैं वहां आऊंगा। इतना सीधे सादे। क्यों न आज रात पहले जांच तो लें। उसकी तह तक पहुंचें। सीमा रेखा कहाँ है? काफी समय के पाबंद होना। आ जाओ। मुझे करने दो भैया। अच्छे से महसूस करो। छोटी बहन, पैर धोने में मजा आता है।
लगता है अभी हम बिल्कुल पति पत्नी जैसे हैं। मुझे नहीं लगता। पत्नी? क्या उसे भी मैं पसंद हूं? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर धो रहा हूं। नहीं। कैसे? तुम तो बहुत संवेदनशील हो। दिव्य फीनिक्स, मुझसे एक वादा करो। मेरी औरत बन जाओ। बेशर्म, बदमाश। श्याओ रेन मर चुका है, लेकिन श्याओ परिवार का हिसाब अभी बाकी है। कल सुबह ही लियोयुन शहर चलेंगे। श्याओ मिन भैया। क्या हुआ किंगडेवे? तुम धीरे धीरे बताओ। अभी अफवाह आई है, कल रात सू परिवार पर बड़ी आपदा आई। न केवल कई कबीले के सदस्य मारे गए, जिनमें कई उच्च पदाधिकारी शामिल हैं, और मेरे माता पिता भी। सभी को एक अजीब पेड़ ने उठा लिया गया है। सू चाचा की शक्ति कम नहीं है। उन्हें कौन उठा सकता है? लिनफेंग लॉर्ड बचे हुए यी को खत्म करने चले गए हैं। मुझे पहले आपके पास आना पड़ा। कल रात लियोयुन शहर में एक भयानक घटना हुई। शियाओ परिवार में एक, जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को दूषित कर दिया। दुष्ट ऊर्जा फैल गई। हमारे गुप्तचर मारे गए। उन्होंने केवल इतना कहा कि कल रात शियाओ परिवार में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। शक्ति में बिल्कुल बराबर है, एक संत राजा स्तर का महाशक्तिशाली। ये दोनों घटनाएं निश्चित रूप से जुड़ी हुई हैं। हमें तुरंत लियोयुन शहर जाना चाहिए। वांगदेवे चोटी के नीचे एक ताकत फूट पड़ी, अत्यंत दुष्ट आभा की। क्या हुआ है? मोनोव्यू पीक पर इतनी हलचल क्यों है? कुछ बड़ा गलत हुआ है। यह तो गलत है। मुझे याद है, पिछले जन्म में अबीस की दुष्ट ऊर्जा फूट पड़ी थी, क्योंकि शाओ मिन वह कमीना था। बुरु के पिता अपराध रक्त शहर में फंस गए। 1 महीने बाद अचानक दुष्ट ऊर्जा फूट पड़ी, पूरा शहर बन गया। अब दुष्ट जाति का अड्डा। यह जन्म आधा साल पहले क्यों शुरू हुआ? मुझे वहां जाना ही होगा। लियोयुन शहर। वांगदेव चोटी पर पहरा दे रहा है। शाओ मिन भैया, मेरे माता पिता जीवित हैं या नहीं पता नहीं। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं। बेशर्म आदमी, कल रात तुमने मुझसे चाहा था कि मैं तुम्हारी औरत बन जाऊं। आज किसी बात का सामना होते ही सोचता है कि मुझे छोड़ दो, सिवाय इसके कि तुम्हारी नजरों में मैं बस एक बेकार गुलदान हूं। मैं तो तुम्हें अपनी औरत मानता हूं, इसलिए तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। चलो साहसिक कार्य पर चलते हैं। अरे छोड़ो यह सब। अगर तुम मुझे समझते हो तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। संघर्ष करना। तो चलो हम साथ चलते हैं। शाओ मिन भैया, तुमने परी फीनिक्स दीदी को कामयाब रहे। हाँ बिल्कुल। शाओ मिन भैया, यहां का माहौल कितना डरावना है। कितनी भयानक बुरी शक्ति है। यह है प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अथाह गहराई का विश्व वृक्ष। यह पेड़ जड़ें जमाना चाहता है तो उसे किसी मानव की आत्मा का बलिदान चाहिए। आखिर वह कौन सा मानव द्रोही है जिसने सत्य की आंख खोली? अथाह गहराई का विश्व वृक्ष, जिसके भीतर छिपी है रहस्यमय सीमाओं को तोड़ने की शक्ति। एक अन्य दुनिया का मार्ग बनाया जा सकता है।
जो विभिन्न दुनियाओं को जोड़ता है। दो अलग अलग संसार। इस पेड़ को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहिए, नहीं तो यह पूरे पूर्वी क्षेत्र को एक भयानक तबाही लाएगा। चलो हम सब मिलकर हमला करते हैं। श्याओ मिंग भैया, मेरे माता पिता शायद अभी भी अंदर हैं। इस सामने वाले को मिटाना चाहते हो, अथाह गहराई वाला विश्व वृक्ष। तुम जैसे कुछ लोगों से, बच्चों, यह काम नहीं हो पाएगा। यह है दुष्ट सम्राट का रक्त। वह अथाह दुष्ट सम्राट का कठपुतली है। ए छोटी लड़की, तुम्हारी नजर तेज है। इतनी जल्दी पहचान गई। मिंग, मेरे बहादुर बेटे, हम फिर मिल गए। तुम्हारी प्रगति मुझे तो हैरान कर गई। इतनी हैरानी कि मैं तो तुरंत तुम्हें खा जाना चाहती थी। वही तुम्हें खा जाना चाहती थी। उन्मत्त। मुझे दबाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारा गुरु नहीं आता। बस 1 घंटा और अथाह गहराई का वृक्ष एक रास्ता खोल देगा अंतरिक्ष मार्ग का। दुष्ट सम्राट आने ही वाला है। पिताजी, माताजी, माताजी, चिंदेव, चिंता मत करो। चाचा और चाची जीवित हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। 1 और घंटा बाकी है। अब और देरी नहीं कर सकते। अभी अभी करना होगा। इस अथाह विश्व वृक्ष को नष्ट करो, लेकिन केवल हमारे 3 लोगों की ताकत से। 1 घंटे के भीतर। नहीं, इस प्रतिबंध को तोड़ नहीं सकते। गुरुजी को नहीं पता कब आएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता बैठकर मौत का इंतजार करना। जीवन चयन प्रणाली इंसान लंबे समय तक यादृच्छिक रूप से सक्रिय होता है। चयन करो, उपेक्षा करना, सुकिंदेवे की परवाह किए बिना माता पिता की जान बचाने के लिए। विकल्प 2, बिना किसी पछतावे के सुकिंदेवे की मां को बचाओ। विकल्प 3, प्रकाश को छोड़ अंधकार में जाओ, अथवा बुराई की जाति से जा मिलो। श्याओ मिंग भैया, मुझे अपने माता पिता को बचाना है। अगर चिंगयुए को कुछ हो गया तो तुम इस बंधन को नष्ट कर देना। चिंगयुए, तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम अकेले अंदर मत जाओ। क्या यह मौत को दावत देने जैसा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा। नहीं, शाओ मिंग भैया। किंग यू, मैं जानता हूं तुम नहीं चाहते कि मैं खतरे में पड़ूं, लेकिन तुम्हारे आदमी के तौर पर मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? तुम्हारे भैया शियाओ मिंग कायर तो बिल्कुल नहीं है। सिस्टम, मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। बधाई हो होस्ट, निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए। स्पेस बाउंड्री गेट खुलने के बाद किसी भी प्रतिबंध के बिना स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति अंतरिक्ष द्वारों के आवागमन में। यह एक और जीवन रक्षक उपकरण है। अब तो और भी निडर हो गए। चलो, तुम लोग आ ही गए। मुझे कहना चाहिए कि तुम मूर्ख हो या फिर बहुत हिम्मती हो। असल में मैं तो बस समय बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम अंदर आ गए हो तो सब जाओ और इस वृक्ष का भोजन बनो। बूढ़े, क्या तुम सच में सोचते हो तुम हमें हरा सकते हो? यह वही है जिसे दुष्ट सम्राट ने कहा था, मानव सम्राट का बैनर तुम इस लड़के ने पा लिया है। यह अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र। सच में तुम हो मेरे शाओ तियान से पैदा हुआ बच्चा। तुमने इतने मारे। यह मानव सम्राट का झंडा अब मेरा है। भोला, सचमुच मानव सम्राट का झंडा है, बहुत शक्तिशाली। और अगर ऐसा हो, सब सावधान रहो। यह अंधकार का प्रभाव है। यह तुम्हारी आत्माओं को खा जाएगा। सुपरिवार की बेटी, तुम इन आसपास देखो। सुपरिवार की आत्माएं सब यही हैं। तेरा शाओ मिंग भैया मिटा दिया गया। तेरा दिल क्या बहुत दर्द होता है। मैं
उन्हें मारने वाला तू है। तू ही है असली दोषी। चिंदेव, चिंदेव, तू शांत हो जा। उसके बहकावे में मत आना। चिंदेव, जाओ। मौका आ गया है। यह कैसी शक्ति है? यह शुद्ध कर सकता है अथाह गहराई की दुष्ट शक्ति। वह स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र जड़ है। आत्मा कमल की शक्ति को शुद्ध करने वाली। किसी भी कीमत पर उसे मार डालो मेरे लिए। बेटी, पिताजी, बेटी, अब समय आ गया है हमारे बीच के सारे झगड़ों को खत्म करने का। सभी विधियां अराजकता में लीन हो जाती हैं। एक उंगली से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है। किसने तुम्हें आदेश दिया? मानव सम्राट का झंडा नष्ट करने का। यह मेरी मदद कर सकता है अथाह अंधकार दानव जाति के खिलाफ एक तीखा हथियार। यह इस सम्राट का है। नहीं, अथाह अंधकार का दानव सम्राट पहुंच गया है। वासी सम्राट के स्तर तक हम कुछ लोग इसे सह नहीं सकते। प्रतिबंध से वापस लेने की तैयारी करो। भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। आज तुम में से एक भी नहीं जा सकता। विश्व वृक्ष का भोजन बन जाओ। अथाह पापी जाति, तुम्हारी मौत भयानक होगी। पाताल का दुष्ट सम्राट, तुम्हारी मौत बुरी होगी। गुरुजी, यहां से चले जाओ। दिव्य प्राचीन कबीले की चींटी, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। शाओ मिंग, जल्दी से उन्हें लेकर चले जाओ। गुरुजी, संभल जाओ। सीमा तोड़ने की शक्ति, सीमा तोड़ने की शक्ति। तुम इस मानव बालक के शरीर में वास्तव में अंतरिक्ष सीमा तोड़ने का द्वार है। मैं इसे पक्का चाहता हूं। चलो गुरुजी, जल्दी चलो। मैं चिंग यू, चलो, चलो। अभी शैतान सम्राट, मर जाओ। गुरुजी, चलो। इस बार मेरी चोट बहुत गंभीर है। मुझे एकांत में साधना करनी होगी। यह कलश तुम दोनों की सुरक्षा के लिए है। मैं भी एकांत साधना में जाऊंगा। इस बार मैं जरा भी मदद नहीं कर पाया। अभी भी मेरी शक्ति बहुत कमजोर है। यह लड़की कैसी है? इतनी अजीब क्यों है? कोई बात नहीं, अब उनका हल निकालना चाहिए। शियाओ परिवार के लोगों का। यह यह कहां है? यह महानुभावों, हम फिर मिल गए। शाओ मिंग, क्या तुम हमें बचाने आए हो? शाओ मिंग, वह श्याओ तियान से तेरी मां को बेच दिया और तुम्हारे साथ वैसा ही किया। हमें सच में पछतावा है। हाँ, बिल्कुल सही। क्या पछतावा है? पहले
लेकिन तुम लोग, मुझे उसे खत्म करने दो। अभी तुम लोग पछताने लगे हो। बुराई का साथ देते समय तुम्हें होश नहीं था। खतरे में घिर गए, पछताने लगे। अगर पछतावे से काम चलता, फिर भी मेरे पास यह मानव सम्राट का झंडा है। जो मिंग, तुम क्या करना चाहते हो? सब मानव सम्राट के झंडे के अंदर चले जाओ। जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप करो। जो मिंग, तुमने अपने कबीले की आत्माओं को पिघलाया। तुम्हारी बुरी मौत होगी। हे भगवान, हे धरती माता, मेरे शियाओ परिवार ने आखिर कौन सा पाप किया है कि हमें इस तरह के दुष्ट व्यक्ति मिले? कितना क्रूर तरीका है। सचमुच वह मेरा शियाओ तियानसे का बच्चा है। काश तुमने पहले ही ऐसी प्रतिभा दिखाई होती, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर शाओ रेन को न चुनता। तुम ऐसा कहते हो, यह सिर्फ मुझे घृणा महसूस कराता है। शाओ यातिंग कहाँ है? उसे अथाह गहराई के महादानव ने ले लिया है। भविष्य में वह अवश्य ही तुम्हारा सपना बन जाएगी। अथाह गहराई का दुष्ट कबीला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे पिघलाया, तो यह पिता की हत्या होगी। तुम्हें इसका फल मिलेगा। चुप रहो। शाओ तियान से, मेरे मानव सम्राट ध्वज की दूसरी मुख्य आत्मा बन जाओ। अपने प्यारे बेटे के साथ मिलाप कर लो। यह अथाह शैतान सम्राट की बची हुई आत्मा से बनी दवा है। अब बस विलय करना बाकी है। हो गया। यह अंधेरे की शक्ति है। नहीं, फिर भी यह अथाह पापी शक्ति जैसा लगता है। क्या यह अंधकार में खो गया है? सच्ची आंखें खोलो। यह औरत पागल हो गई है। अथाह पापी शक्ति का उपयोग करके अंधकार के सार को समझना चाहती है और फिर खुद में समा लेना। रक्त और धमनियों में। क्या उसे दुष्ट बनने का डर नहीं है? यह तुच्छ नकारात्मक शक्ति मुझे आत्मसात करने की कल्पना भी करती है। मैं सम्राट प्रवेश कर सकता हूं अंधकार के क्षेत्र में। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे आत्मसात कर सकते हो। जोखिम उठाकर काला पड़ जाना। क्या सिर्फ इसलिए मुझे एक बार हराना चाहते हो? जीवन चयन प्रणाली अनियमित रूप से सक्रिय होती है। चुनाव, अंदर घुस जाओ। सामने वाले को नियंत्रण दिलाने में मदद करो। अंधेरे की शक्ति। दूसरा विकल्प, उसे विनाश के रास्ते पर ले जाओ, फिर उसे शुद्ध करो। तीसरा विकल्प, खुद को बलिदान कर दो, उसके भीतर जागृत करो। कैओस फीनिक्स बॉडी सिस्टम। अब तुम और भी सिर्फ सुपरमैन विकल्प ही नहीं, बल्कि चाटू विकल्प भी है। मैं चुनता हूं। मैं कोई चाटू नहीं हूं, बस अपनी मदद कर रहा हूं। एक औरत की शायद काली भावना को भी समझ सकता है। मेजबान को पुरस्कृत करें। स्टार बकल बोर्ड। शाओ मिंग, मेरी यह व्यवस्था यहां तक कि गुरु भी नहीं खोल सके। वह कैसे संभव है? नकारात्मक भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि मुझे भ्रम होने लगा। यह भ्रम नहीं है।
तुम इतने अड़ियल हो, बुराई में डूबने का जोखिम उठाकर भी मुझे हराना चाहते हो। जब तुम इतनी गहराई से समझना चाहते हो अंधेरी शक्ति, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक महारानी होने के नाते 2 जन्मों का अनुभव। मैं तुम्हें जीतूंगी। शाओ मिंग, महाराज हारेंगे नहीं। इस जन्म में महाराज को अवश्य तुम पर एक बार विजय पानी है, चाहे उसके लिए ऐसा नीच कर्म ही क्यों न करना पड़े। क्या यही है अंधकार शक्ति का प्रभाव? गर्वीली महारानी पागल डायन बन गई। अब बस विनम्रता से आत्मसमर्पण करो मेरे चरणों में। छोड़ो भी। एक पुनर्जन्मी महारानी इतना दबा दी गई है, सच में बहुत दुख हुआ है। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझ पर एक बार हावी हो जाओ, आने वाले दिनों में फिर मैं ही सब तय करूंगा। महाराज, क्या हुआ है? इतनी जल्दी हमें बुलाया? वापस बुलाओ। 4 पवित्र स्थानों के बचे हुए दुश्मन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। बड़ी मुसीबत आ गई है, जिसे शियाओ मिंग ने घेर कर मारा था। अथाह गहराई का दुष्ट सम्राट। बस एक किरण चेतना बची है। अब का यह दुष्ट सम्राट शाओ परिवार से जुड़ी वह महिला शाही हथियार छीनने आ रही है। क्या कुमारी जियांग, क्या वह हमारे फुयाओं में नहीं है? क्या हम उनसे मदद मांग सकते हैं? बहुत बुरा समय है। जियांग गुड़िया अभी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एकांत में हैं। यहां तक कि शियाओ मिंग और फेंग शियान हुआंग भी गहन साधना में लीन हैं। शायद वे अपनी दिव्य आत्मा को संगठित कर रहे होंगे। शाओ मिंग भैया और जियान हुआंग दीदी दोनों ही नहीं हैं, तो सिर्फ फुयाओं की शक्तियों पर महान गुरु। मैं यहीं रुकता हूं। वांग युए चोटी की रक्षा के लिए तुम कुछ शिष्यों को लेकर फुयाओं के आसपास फैल जाओ। फिलहाल हम केवल सबसे बुरी उम्मीद कर सकते हैं। यह ऊर्जा निश्चित ही फेंगजियन हुआंग की है, जिसने अपनी दिव्य आत्मा को एकत्र किया है। पर इसमें इतना भयानक अंधकार क्यों है? क्या यह दीवानगी है? फाशियांग राज्य की पराकाष्ठा। यह लड़की शायद भविष्य में महान सम्राट से भी ऊपर सिद्धि प्राप्त करेगी। आशीर्वाद। शाओ मिंग ने फाशियांग आत्मा को संघनित किया और सफलतापूर्वक संघनित किया। अग्नि और अंधकार का दृश्य। शाओ मिंग भैया, आप तो अद्भुत हैं। विशाल दिव्य प्रतिमा, संसार की सीमा। मैं अराजकता के लिए जन्मा हूं, फिर मैं इस संसार से सीमित कैसे हो सकता हूं? मेरा मार्ग मेरी इच्छा से चलता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश और पृथ्वी पर प्रतिबंध, सब मिथ्या है। आज मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। इस एक मेरा धर्म रूप मनचाहा कर सकता है। बैंगनी चरम लाल संकट। इतना हैरान मत हो। तुम्हारे आदमी होने के नाते अगर थोड़ा मजबूत नहीं बना, आगे तुम्हें कैसे काबू कर पाऊंगा? यह दिव्य प्रकोप अब उतरने ही वाला है। मुझे पति कहकर बुलाओ, मैं तुम्हें प्रकोप पार करवाऊंगा। तुम फिर से मुझे बहका रहे हो। अगर इस बार तुम मेरे साथ नहीं चले तो बात पक्की है। आगे चलकर मुझसे आगे निकलने की कोशिश करना मुश्किल हो जाएगा। पति, स्वामी। अच्छा, मेरी अगली बार की प्रतीक्षा करो। पति जी, एक और बात सिखाता हूं, मजेदार चीज। महान प्रभु, क्या हम अभी भी पीछे हटेंगे? पीछे हटने का क्या बकवास है? जीवन मृत्यु को तुच्छ समझो। अगर मन न माने तो लड़ पड़ो। आदेश जारी कर दो। सभी शिष्य और अधिकारी, महान बचाव बनाव खोलो। फुयाओ पवित्र भूमि, यहां कोई कायर नहीं है। जी। दुष्ट सम्राट महाराज,
सभी शिष्य तैयार हैं। लेकिन पिछली बार ज्यो मिंग ने मेरे कबीले के बहुत से ज्यो मिंग ने हमारे अथाह गहराई के दुष्ट कबीले के महान कार्य को फिर से शुरू करने के अवसर को नष्ट करने की हिम्मत की है, उसे मरना ही होगा। दुष्ट सम्राट महाराज, बुरी खबर है, गहराई की दुष्ट शक्ति वे आ गए हैं। शाओ मिंग और फेंग शियान हुआंग अभी भी तपस्या में हैं। अब क्या होगा? कोई मुझे नहीं रोक सकता। फू याओ तियानजियो तपस्या कर रहे हैं। चलो हम चलते हैं। राक्षस सम्राट शेन युआन ने शियाओ यातिंग के शरीर पर कब्जा कर लिया। यह बहुत घृणित है। महान राक्षस सम्राट, आगे फुयाओ पवित्र भूमि की जादुई रक्षा है। आगे बढ़ना असंभव है। क्या बेकार लोग हैं? क्या यह सम्राट को यहां बेकार खड़े रहने देगा? जल्दी से किसी को तोड़ो। भाइयों, हमला करो। डटे रहो। नहीं, सब लोग थक रहे हैं। पता नहीं शाओ मिंग और उनके लोग क्या कर पाएंगे। हमें उन्हें देना होगा पर्याप्त समय। डटे रहो। रुको। ये लोग कहां से आए? फू याओ पवित्र भूमि में हमला करने की हिम्मत। मंदिर के द्वार पर धौंस जमाना। भैया शाओ मिंग, तुम और देवी जियान हुआंग, संक्रमण सफल हो गया है। यह है सम्राट स्तर का शस्त्र। अरे यह लड़का, हाथ में इतने सम्राट शस्त्र हैं। मैं इसे ले रहा हूं। अथाह अंधकार का दुष्ट सम्राट, तुम्हारी वह सूक्ष्म चेतना बहुत काम आई। मैंने उसे पहले ही भस्म कर दिया है। जो मिंग, तुमने हम अथाह लोगों की योजना बिगाड़ने की हिम्मत की, महान शक्ति तक पहुंचने की। तू मरने लायक है। तू तो बस देखकर ललचा गया मेरे मानव सम्राट के बैनर पर। यह तो देखना होगा, क्या लेने की ताकत रखता है तू। अच्छा, तो आजमा कर देख अथाह पापी शक्ति की। दुष्ट सम्राट, भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी। कोई भी नहीं भाग सकता। ऐसी पत्नी पाकर एक पति और क्या चाह सकता है। अब से अगर ज्यों फिर से हमला करने की हिम्मत करे तो कृपया आप मानव सम्राट में प्रवेश करें, मेरी सहायता करें मानव सम्राटों के सर्वोच्च बनने में। अंततः